सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं को। मैं अमित कुमार यादव आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल APS वासनी पर। डियर स्टूडेंट, कल का जो वीडियो जो हमारा बना था, ठीक है, उस वीडियो में वॉइस नहीं आ रही थी और हमने अपलोड करने से पहले वीडियो को चेक नहीं किया, ठीक है। तो उसके लिए आई एम अपोलोगाइज, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे, ठीक है। कल का जो वीडियो जो बना था उसमें हमारी वॉइस नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, ठीक है। और जो उसमें मैंने पढ़ाया था उसका रिवाइज मैं आज आपको फिर से बता देता हूँ, उसके थोड़े से रिवीजन के बारे में कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप भी वहीं से शुरुआत कर लेना। डियर स्टूडेंट, हमने कल के वीडियो को जहाँ से शुरू किया था वो शुरू किया था हमने वर्गीकरण से, ठीक है, कि वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण क्या होता है। तो मैं शॉर्ट में ये सारी चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। नोट्स आप उसी वीडियो से भी उतार सकते हैं, उनकी परिभाषा वगैरह तो मैंने बोर्ड पे लिख ही रखी है, बस केवल आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो डियर वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन एक प्रक्रिया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण जो होता है वो एक प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो जीव होते हैं, ठीक है, जीवों को उनके दृश्यमान गुणों के आधार पर, दृश्यमान यानी कि जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो आप जिनके बारे में कल्पना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा गेहूं का पादप, तो आपने तुरंत कल्पना कर ली क्या कि आपके दिमाग में गेहूं की क्या बन गई, एक तस्वीर बन गई या नहीं, तो वो उसका दृश्यमान गुण हो गया, ठीक है। तो क्या कहा, जीवों को दृश्यमान गुणों के आधार पर, दृश्यमान गुणों के आधार पर किसमें, वर्गों में वर्गीकृत करना, किसमें, वर्गों में क्या करना, वर्गीकृत करना, डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहा गया है कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीवों को उनके दृश्यमान गुणों के आधार पर क्या किया जाता है, वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। डियर स्टूडेंट, ये प्रोसेस वर्गीकरण कहलाती है। दूसरी चीज, वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है। देखिए, धरती के ऊपर 1.7 to 1.8 मिलियन प्रजातियां निवास करती हैं, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। अब इनका अलग अलग अध्ययन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके सूटेबल, ठीक है, एक अच्छे अध्ययन के लिए क्या करते हैं, हम उनका वर्गीकरण कर देते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, उनके गुणों के आधार पर, उनकी समानताओं के आधार पर, ठीक है। तो दूसरी परिभाषा क्या हो जाती है कि जीवों को दृश्यमान गुणों या उनमें समानताओं के आधार पर, ठीक है। दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं, उनमें जो सिमिलरिटी होती है, क्योंकि एक वर्ग में तो सिमिलर यानी कि आपस में समानता रखने वाले जीवों को ही रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा 9 है आपकी, तो उस कक्षा 9th में, ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन का, ठीक है। आपकी 9th की क्लास है, तो डियर स्टूडेंट आपकी 9th की क्लास में केवल 9th के तो बच्चे रखे जाएंगे नहीं, ठीक है। उसमें 10th के बच्चे तो नहीं बैठा सकते, तो उनके अंदर कुछ समानताएं हैं, उनके पास एक जैसी बुक है, सभी ने पिछले सत्र में 8वीं क्लास को पास किया है, ठीक है, अब वो 9वीं क्लास में आ, तो कहने का मतलब ये है कि उनमें कुछ सिमिलरिटी होती है, और उन जीवों की सिमिलरिटी यानी कि उनकी जो समानताएं होती हैं उनके आधार पर उनके क्या बना दिए जाते हैं, वर्ग बना दिए जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा किया जाता है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। किस लिए किया जाता है, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, ताकि हम उनका अच्छी तरह से अध्ययन कर पाए, ठीक है। सो ये तो परिभाषा थी। इसके अलावा जीव जो वर्ग बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना, जैसे हम कह रहे हैं कि जीवों को क्या बांट देते हैं, उनके वर्गों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो वर्ग बनाए जाते हैं, इन वर्गों की एक वैज्ञानिक शब्दावली होती है। क्या होती है, एक वैज्ञानिक टर्म होती है, शब्दावली होती है डियर स्टूडेंट, और ये वैज्ञानिक शब्दावली क्या कहलाती है, टैक्सा कहलाती है, ठीक है। यानी कि इसे हम हिंदी में कह सकते हैं वर्गक। जो ये वर्ग है ना, ये वर्ग क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट, वर्गक कहलाते हैं, ठीक है। और इस तरह से जीवों को वर्गीकरण करना उनका वर्गकों के आधार पर, तो वो एक विज्ञान की शाखा बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनोमी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम टैक्सोनोमी कहते हैं, ठीक है, जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो ये चीजें कुछ मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताई थी। इसके अलावा जो हमने जो बताया था आपको, इसमें वैज्ञानिक शब्दावली हो गई, डियर स्टूडेंट, वर्गक जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने इसके अंदर आपके सामने जो बताया था, वर्गी की जो संवर्ग जो अभी मैं बता रहा हूँ,
ठीक है। नेक्स्ट जो हमने बताया था आपको उसमें वर्गीकी संवर्ग, ठीक है, क्या बताया था, वर्गीकी संवर्ग यानी कि टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज होती है उनके बारे में मैंने बताया था कि कैटेगरीज जो होती हैं, ये जो कैटेगरीज होती हैं, इन्हीं कैटेगरीज को क्या कहा जाता है, टैक्सा या टैक्सोन कहा जाता है। लेकिन ये कैटेगरीज जो होती हैं ये अलग अलग होती हैं, ठीक है, जो कि सामूहिक रूप से हैरिकी बन जाती है, यानी कि पदानुक्रम सोपान बन जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, वर्गीकी जो संवर्ग है इसका मतलब क्या है कि वर्गीकरण जो डियर स्टूडेंट एक अकेला सोपान नहीं है, ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। वर्गीकरण एकल सोपान नहीं है, ठीक है। सोपान का मतलब एक प्रकार से स्टेप, एक एकल पद नहीं है, ठीक है, एकल सोपान नहीं है। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। क्या होते हैं, पदानुक्रम सोपान होते हैं, ठीक है, यानी कि हैरिकी स्टेप होती है इसके अंदर। और ये पदानुक्रम जो होते हैं ना डियर स्टूडेंट, यही वर्गीकरण की मुख्य रीढ़ की हड्डी होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी जीव का आपसे ये कहा जाए कि मनुष्य का, हम मनुष्य होते हैं तो मनुष्य का वर्गीकरण कीजिए, उसका क्लासिफिकेशन बताइए, तो हम इन्हीं पदानुक्रमों का उपयोग करेंगे। किनका उपयोग करेंगे, पदानुक्रमों का उपयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये पदानुक्रम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वीडियो से आप उनको उतार लेना, ठीक है। वर्गीकरण के पदानुक्रम, क्या कह सकते हैं, वर्गीकरण के पदानुक्रम, ठीक है। जो हैरिकी है, पदानुक्रम है, वो क्या क्या है। तो डियर स्टूडेंट क्या क्या है, ये हो सकते हैं सबसे पहले जगत, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, किंगडम बोलते हैं, ओके। जगत जो होता है जैसे जंतु जगत हो गया, प्राणी जगत भी कह सकते हैं आप, वनस्पति जगत हो गया, ठीक है। पंच जगत अवधारणा एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो उस जगत की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्या होता है, जगत होता है, ठीक है। जगत के पश्चात जो दूसरी चीज आती है डियर स्टूडेंट, नंबर 2, वो आता है संघ। क्या आता है, वो आता है डियर स्टूडेंट संघ। संघ को हम कहते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं, संघ को हम फाइलम कहते हैं। और संघ के स्थान पर अगर आपको किसी पादप का क्लासिफिकेशन करने को कह दिया जाए कि आप गेहूं का क्लासिफिकेशन बताइए, तो डियर स्टूडेंट जो पादप होते हैं उनके अंदर फाइलम नहीं होते, वहां पर क्या चलते हैं, वहां पर भाग चलते हैं। भाग मतलब डिवीजन, क्या चलते हैं, डिवीजन चलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अंतर है, ये ध्यान रखेंगे, बाद में आगे आता जाएगा। तो पहला जगत, दूसरा संघ, संघ के पश्चात डियर स्टूडेंट वर्ग आता है, ठीक है, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। वर्ग के पश्चात आते हैं गण, गण को हम कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। और फिर आता है कुल, यानी कि फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है। फिर आता है डियर स्टूडेंट वंश, ठीक है। क्या आता है, कुल के पश्चात वंश आता है, यानी कि जीनस आता है। और सबसे लास्ट में होती है जाति। क्या होती है, जाति, यानी कि स्पीशीज, ओके। क्या होती है, स्पीशीज। तो ये पदानुक्रम है डियर स्टूडेंट। इन्हीं पदानुक्रमों के बारे में हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। आपको कल की वीडियो में मैंने जाति के बारे में बता दिया था, लेकिन आज मैं फिर बताऊंगा उसके बारे में, क्योंकि वीडियो में आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है। तो उसकी जो कंपनसेशन है वो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, ओके। तो इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, समझ गए। ये सभी वर्गीकरण के पदानुक्रम होते हैं। आपसे पूछ लिए क्वेश्चन कि वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ये सभी क्या होते हैं, ये वर्गीकरण के पदानुक्रम होते हैं, ठीक है। जब भी किसी भी जीव का वर्गीकरण करना होता है तो डियर स्टूडेंट हम इन्हीं पदानुक्रमों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इन पदानुक्रमों की चलो व्याख्या करते हैं कि ये सब, ठीक है, पदानुक्रम है क्या क्या और किस तरह से हम जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं पदानुक्रमों का उपयोग करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लो कैटेगरी से शुरुआत करते हैं, सबसे नीचे से। और सबसे पहले है डियर स्टूडेंट जाति। जाति यानी कि स्पीशीज, ठीक है। जाति यानी कि क्या है, स्पीशीज।
डिफरेंट स्पीशीज जो होती है वो मौलिक गुणों के आधार पर, मौलिक जब समानताएं किन्हीं जीवों में पाई जाती हैं, जैसे बिल्कुल वैसे के वैसे अगर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं मनुष्य हूँ, ठीक है, आप सब भी मनुष्य हैं, तो हमारे अंदर क्या है, ये मौलिक समानताएं हैं। कोई दूर से ही हमें पहचान लेगा कि ये मनुष्य आ रहा है। आप बिल्ली को आसानी से पहचान लेंगे, आप बहुत सारी बिल्लियों को भी आपस में पहचान लेते हैं। आपके घर में जो बिल्ली पाई जाती है वो भी वैसी बिल्ली है जैसे जो हमारे घर में पाई जाती है। तो उन दोनों में क्या है, मौलिक समानताएं है ना, ठीक है। तो जातियों में क्या पाई जाती हैं, मौलिक समानताएं पाई जाती हैं, कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज पाई जाती है, ठीक है, कुछ फंडामेंटल क्या पाई जाती हैं, सिमिलरिटीज पाई जाती हैं डियर स्टूडेंट। और इन्हीं सिमिलरिटियों को आज हम देखते हैं कि क्या है ये सब जाति। तो यहाँ से आप नोट करना शायद शुरू कर देना, मैं कंप्लीटली फिर से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो वर्गीकी जो संवर्ग होते हैं उनके बारे में, वर्गीकी अध्ययन में जीवों का वह वर्ग, वर्गीकी अध्ययन में जीवों का वह वर्ग जिनमें मौलिक समानताएं होती हैं। क्या होती हैं, मौलिक समानता होती है। मौलिक समानता होती है, क्या कहलाती हैं, डिफरेंट स्पीशीज कहलाती है, ठीक है, स्पीशीज कहलाती है। वो जातियां जो होती हैं वो आपस में वो क्या कहलाएंगी, स्पीशीज कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल स्पीशीज को हम किस प्रकार से लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम आम का वैज्ञानिक नाम लिखें, क्या लिखें, आम का हम वैज्ञानिक नाम लिखें, तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम होता है आम का, ठीक है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो इंडिका है डियर स्टूडेंट वो क्या है, वो जाति है, समझ गए। इंडिका क्या है, यहाँ पर जाति को दर्शाता है। आपने पहले भी द्विनाम पद्धति वाले टॉपिक में मैंने बताया था आपको कि प्रत्येक जो जीव है इस धरती के ऊपर डियर स्टूडेंट उसका एक ऐसा नाम होता है जो द्विनाम पद्धति के अनुसार वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं। और ये कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित एक पद्धति है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो भी जीव है, चाहे वो कोई भी प्लांट है या फिर वो कोई एनिमल्स है, तो डियर स्टूडेंट उसका एक वैज्ञानिक नाम होगा जिसके दो पद होते हैं। पहला पद जो होता है वो उसके वंश को इंगित करता है, और डियर स्टूडेंट दूसरा जो पद होता है वो उसकी जाति को इंगित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आम का पूरा वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, मैंजीफेरा इंडिका। जबकि आपसे पूछ लिया जाए उसकी जाति, तो डियर स्टूडेंट उसकी जाति क्या होती है, उसकी जाति होती है इंडिका। क्या होती है, इंडिका होती है, ठीक है। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, ठीक है ना। तो वो सारी यहाँ पर आप ऐसे याद रखने के लिए लिख सकते हैं, यहाँ इंडिका जाति है, क्या है, यहाँ इंडिका क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इंडिका एक जाति है। जातियां भी बहुत सारी प्रकार की हो सकती हैं, ये समझ लेना। आम की भी बहुत सारी प्रकार की जातियां होती है, गेहूं की बहुत सारी प्रकार की जातियां होती हैं, चावलों की बहुत सारी प्रकार की जातियां हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पाई जाती हैं, ठीक है। तो जातियां भी बहुत सारी प्रकार की होती हैं, लेकिन इंडिका के अंदर मौलिक समानताएं पाई जाएंगी। मौलिक समानताओं का मतलब क्या है कि हूबहू वैसा ही दिखना, ठीक है, जैसा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है आपको वैसा ही दिखाई देना। जैसे कुत्ता जो होता है, वो कुत्ते भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उनकी भी दुनिया भर की प्रजातियां होती हैं, ठीक है, लेकिन कुत्ते जो होते हैं उनमें भी समानताएं होती हैं। बिल्लियां होती हैं, उनकी भी बहुत सारी प्रकार की जातियां होती हैं जिन्हें कैनेडी कुल में रखा जाता है, ठीक है। जैसे शेर भी एक प्रकार की बिल्ली ही है, क्यों, लेकिन हम उसे डोमेस्टिका तो नहीं कह सकते, ठीक है। अगर बिल्ली का वैज्ञानिक नाम देखें डियर स्टूडेंट, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा डोमेस्टिका, ठीक है। क्या होता है, पैंथेरा डोमेस्टिका, समझ रहे हो मेरी बात को। पैंथेरा डोमेस्टिका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है।
और बिल्ली जो होती है एक फैमिली होती है इनकी, जिसे हम कैनिडी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, एक जीव और होता है इनके जैसा ही, जिसे हम पैंथरा टिग्रिस कहते हैं, पैंथरा टिग्रिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि हमारे सामने दो जातियां आ गई एक ही वंश से संबंधित। तो एक ही वंश में एक बहुत सारी प्रकार की जातियां हो सकती है, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं समानताएं तो मिलेंगी, लेकिन वो मौलिक समानताएं नहीं होती हैं, कोई दूसरे गुण उनके आपस में मिलते हैं। जैसे डोमेस्टिका और टिग्रिस दोनों मांसाहारी होते हैं। अब इनका अलग अलग नाम देखें तो इसे हम देखते हैं, इसे हम बिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्ली कहते हैं, जो अपने घरों में पाई जाती है, जो घरेलू बिल्ली होती है वो पैंथरा डोमेस्टिका होती है। पैंथरा टिग्रिस जो होती है डियर स्टूडेंट, ये क्या होता है? चीता होता है, बाघ जिसे कहा जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा, फिल्मों टीवी वगैरह में देखा होगा, जो टाइगर होता है, ठीक है, वो टाइगर जो होता है वो पैंथरा टिग्रिस होता है। अब ये दोनों एक ही वंश की अलग अलग जातियां होगी कि नहीं? ठीक है, तो डोमेस्टिका और टिग्रिस, हालांकि इनमें भी कहीं ना कहीं समानताएं जरूर है, तभी तो इन्हें एक ही वंश में रखा गया है। भाई इनमें भी कहीं ना कहीं समानताएं तो हैं, लेकिन तभी तो इन्हें क्या किस में रखा गया है? एक ही वंश में रखा गया है। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर मौलिक समानताओं की बात करें तो ये जो समूह है डोमेस्टिका वाला, इसमें सभी बिल्लियों को ही रखा जाएगा बस। ठीक है, उनमें हम टाइगर को शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, और आप आसानी से मौलिक समानताओं का मतलब तो समझ ही गए होंगे आप इससे, कि टाइगर को हम बिल्ली तो नहीं कह सकते ना, कह सकते हैं, या बिल्ली को हम टाइगर नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर मौलिक समानताएं नहीं है। उनके आकार में, कद में, उनकी जो ताकत होती है, उसमें दौड़ने की जो क्षमता होती है, उन सब में क्या होता है? डिफरेंट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं समानताएं भी होती हैं, समानताएं होती हैं, तभी तो एक ही वंश में रख लिया गया। ठीक है ना? सो आप समझ गए। तो यहाँ पर इंडिका, डोमेस्टिका, टिग्रिस, ये सब क्या है? ये डियर स्टूडेंट सारी की सारी जातियां होती हैं। ठीक है, क्या होती है? सभी की सभी जातियां होती हैं। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम वंश की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। इसकी बात करें, अगर हम वंश की बात करें, नंबर 2 डाल लेना। नंबर 1 डाला है तो नंबर 2 है वंश। ठीक है, यानी कि जो जीनस होता है डियर स्टूडेंट, उसकी हम बात करें तो ये संबंधित जातियों से संबंधित वंश, तो हम क्या कह सकते हैं? वंश में संबंधित स्पीशीजों को रखा गया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? वंश में संबंधित, किन्हें रखते हैं हम? संबंधित स्पीशीज, वंश में जो आपस में संबंधित होते हैं। मौलिक समानताएं हो न हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें आपस में क्या होती है? कुछ समानताएं तो होती हैं। स्पीशीज का एक वर्ग आता है। ठीक है, संबंधित स्पीशीज यानी कि जातियों का एक वर्ग आता है। ठीक है, एक पूरा एक सिस्टम यहाँ पर आ जाता है संबंधित जातियों का। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम कि डियर स्टूडेंट, वंश जो होता है वो समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? वंश समीपस्थ, यानी कि आपस में कहीं ना कहीं से संबंधित, समीपस्थ जो जातियां होती हैं, स्पीशीज जो होती हैं, समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का समूह है। ठीक है, समूह होता है। समझ गए? तो वंश है समीपस्थ, जिनमें कहीं ना कहीं आपस में क्या होती है? सिमिलरिटी जरूर होती है, आपस में समानताएं होती हैं। जैसे अभी अभी मैंने बताया था डोमेस्टिका और टिग्रिस, ये दोनों जातियां हैं और दोनों को किस में रखा गया है? एक ही वंश के अंतर्गत रखा गया। और वो वंश कौन सा है? वो वंश डियर स्टूडेंट कौन सा है? वो वंश है हमारा पैंथरा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या कहें कि वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है। वंश समीपस्थ संबंधित जो जातियां होती हैं उनका एक समूह आप उन्हें कह सकते हैं। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे आलू, टमाटर व बैंगन, तीन अलग अलग नाम आपको नजर आ रहे हैं। आलू, टमाटर व बैंगन क्या हैं? अलग अलग जातियां हैं। कैसी हैं? अलग अलग जातियां हैं। ये तो आप समझ ही रहे हो, क्योंकि कहीं भी इनमें मौलिक समानताएं नजर नहीं आ रही है। ठीक है, आलू आलू जैसा दिखता है, टमाटर टमाटर जैसा दिखता है, तो कंफर्म है कि ये तीनों अलग अलग जातियां हैं। ठीक है, तो आलू, टमाटर व बैंगन अलग अलग जातियां हैं, लेकिन इन्हें किसमें रखा गया है? लेकिन इन्हें सोलेनम वंश में रखा गया है। लेकिन इन्हें सोलेनम वंश में रखा गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके आपस के मौलिक समानताएं तो इनमें नहीं है, लेकिन डियर स्टूडेंट कुछ ना कुछ समानताएं तो हैं इनमें। ठीक है, तभी तो इन्हें किसमें रखा गया है? सोलेनेसी जो फैमिली होती है उसका एक वंश होता है जिसे हम सोलेनम कहते हैं, उसके अंतर्गत इनको तीनों को रखा गया है। ठीक है, तो इनमें कहीं ना कहीं मौलिक समानताएं चाहे हो ना हो, लेकिन ये जातियां आपस में कहीं ना कहीं संबंधित जरूर होती हैं। चाहे पादपों के जो गुण होते हैं उनकी क्योंकि केवल दिखाई देने में दृश्यमान गुण ही नहीं कह सकते डियर स्टूडेंट, हम उनके दूसरे गुणों की बात करते हैं। जैसे पादप कैसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है उसमें डाइकोट प्रकार की क्या है, डाइकोट जो है वो द्विबीजपत्री हो। ठीक है, उसके अंदर मूसलम जड़तंत्र पाया जाता हो, उनकी पत्तियां जो होती है वो पृष्ठाधारी हो। ठीक है, या फिर उनके फलों का आकार प्रकार वगैरह जो, ये सारे गुण देखे जाते हैं कहीं ना कहीं। और उन गुणों में भी क्या होती है, कहीं ना कहीं विभिन्नताएं और समानताएं होती है। तो वहां पर समानताएं हैं, इसलिए क्या कर दिया गया कि आलू, टमाटर और बैंगन को क्या कर दिया गया कि सोलेनम कुल में रख दिया गया। अब ये तीनों अलग अलग जातियां हैं। देखो, इनके मैं अलग अलग नाम लिखता हूं, मिटा देता हूं इसके ऊपर को। इनके तीनों के मैं अलग अलग आपके सामने नाम लिखता हूं। ठीक है, जैसे सबसे पहले आलू। आलू का डियर स्टूडेंट वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या नाम होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वंश तो सेम ही होगा, सोलेनम वंश होता है, और लाइकोपर्सिकम जाति होती है। क्या होती है? लाइकोपर्सिकम। क्या हो जाती है इसकी? लाइकोपर्सिकम इसकी जाति हो जाती है। ऐसे अगर हम बैंगन की बात करें, तो बैंगन का वैज्ञानिक नाम डियर स्टूडेंट क्या होता है? सोलेनम मेनांजेला। ठीक है, सोलेनम मेनांजेला जो होता है, ये किसका नाम होता है? जेला, जेना, ऐसे मेलान। तो ये दिख रहे हैं आपको तीनों अलग अलग। अब तो समझ में आ गया कि ये तीनों अलग अलग जातियां हैं। आलू की जाति ट्यूबरोसम होती है, टमाटर की लाइकोपर्सिकम होती है, बैंगन की होती है मेनांजेला। ठीक है, तो ये इनके वैज्ञानिक नाम है। लेकिन यहाँ पर समझने की क्या बात है कि वंश जो होता है डियर स्टूडेंट, वो आपस में संबंधित जातियों का एक समूह होता है। समीपस्थ जो जातियां होती है, जिनमें कहीं ना कहीं सिमिलरिटी जरूर होती है, कहीं ना कहीं समानताएं होती है, तो क्या कह सकते हैं कि आपस में संबंधित जो जातियां होती हैं, ठीक है, उन जातियों के समूह को हम क्या कह देते हैं? उस जातियों के समूह को हम वंश कह देते हैं। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल मैं वंश से संबंधित और आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।
डाउन। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सामान्य जानकारियां आपके हमेशा काम आने वाली हैं, ठीक है। तो इन्हें बिल्कुल ध्यान से, हम एक और उदाहरण इसी प्रकार का लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ जीवों के मैं नाम लिख रहा हूँ, पैंथरा लियो, ठीक है। दूसरा हमने लिख दिया पैंथरा कार्डस, ठीक है। तीसरा हमने लिख दिया पैंथरा टिग्रिस। क्या लिख दिया? पैंथरा टिग्रिस लिख दिया। डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पे सेम वही बात हो गई कि यहाँ पर उसी वंश, तो वंश क्या हो गया? वंश हो गया संबंधित जातियों का एक समूह हो गया, जो आपस में मौलिक समानताएं तो नहीं रखती, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें आपस में समानताएं जरूर होती हैं। ऐसी संबंधित, जो समीपस्थ संबंधित जातियों का समूह होता है, वही डियर स्टूडेंट क्या बन जाता है? वंश बन जाता है। तो यहाँ पर आपको एक वंश नजर आ रहा है, जिस वंश का नाम है पैंथरा। क्या है? पैंथरा। और इसमें 3 अलग अलग जातियों को रखा गया है। जैसे लियो, लियो को हम कहते हैं शेर, शेर, बब्बर शेर, सुना होगा ना, बब्बर शेर देखा होगा आपने। गुजरात गिर के जो बब्बर शेर है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पैंथरा पार्डस जो होता है डियर स्टूडेंट, ये चीता होता है। क्या होता है? चीता होता है, ठीक है। और पैंथरा जो टिग्रिस होता है, ये बाघ होता है, यानी कि टाइगर होता है, ठीक है। तो इन तीनों में, ठीक है, जातियों में तो विभिन्नताएं हैं, मौलिक समानताएं नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन इन्हीं जातियों में कहीं ना कहीं कुछ संबंधित समानताएं जरूर हैं, इसलिए इन्हें एक ही वंश में रख दिया गया। सो हम कह सकते हैं कि वंश वह वर्ग होता है, ठीक है, वह सोपान होता है, वह पदानुक्रम होता है, जिसके अंतर्गत संबंधित जातियों का एक समूह आ जाता है, समीपस्थ संबंधित जातियों का एक समूह आ जाता है, ठीक है, जिनमें मौलिक समानताएं नहीं होती। ओके, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा डियर फ्रेंड, ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए आप कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पैंथरा एक वंश है, जिसके अंतर्गत लियो, पार्डस और टिग्रिस जो है वो समीपस्थ जातियों का समूह आता है, ठीक है। या एक मैंने पहले आलू और टमाटर वाला मैंने आपको पहले बता ही दिया था। डियर स्टूडेंट, इसके बाद वंश के पश्चात आती है हमारी फैमिली, ठीक है। कुल यानी कि फैमिली, ठीक है। इसमें संबंधित वंश आते हैं। क्या लिखेंगे? इस पदानुक्रम में या इस वर्ग में आपस में संबंधित वंश आते हैं, ठीक है, संबंधित वंश आते हैं, ठीक है, जिनमें समानताएं होती हैं, संबंधित वंश आते हैं, लेकिन स्पीशीज की तुलना में ये थोड़े से समानताओं में थोड़े से कम होते हैं, ठीक है, कमी आती चली जाएगी। इस वर्ग में संबंधित क्या आते हैं डियर स्टूडेंट? वंश आते हैं, ठीक है। पौधे में अलग अलग बात कर ले हम, ठीक है। पौधों में जो फैमिली जो बनाई जाती हैं, इन प्लांट जो फैमिली डियर स्टूडेंट बनाई जाती हैं, उनका जो आधार है वो क्या होता है कि पौधों में कुल के वर्गीकरण का आधार, पौधों में कुल यानी कि फैमिली के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? कायिक जनन या जनन हो सकता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं? आधार कायिक तथा आधार क्या होता है डियर स्टूडेंट? कायिक तथा जनन गुण है, ठीक है, जनन गुण है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 वंशों की हम बात करें, कौन कौन से वंश हैं? वंश जैसे मान लीजिए सोलेनम, जैसे वंश सोलेनम, पिटूनिया व धतूरा,
ठीक है, कौन कौन से वंश हो गए हमारे सामने? सोलेनम, पिटूनिया व धतूरा को किस में रखा गया है? सोलेनेसी फैमिली में रखा गया है। किसमें? सोलेनेसी कुल में रखा गया है। ठीक है, किसमें रखा गया है? इनको तीनों को सोलेनेसी कुल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इसके बाद बिल्ली और कुत्ते के लक्षण देखें तो उनमें दोनों में कुछ समानताएं कुछ विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, है कि नहीं? तो ये समझ गए आप बिल्कुल मेरे हिसाब से। अगर हम प्राणियों की बात करें तो हमने अभी भी एक एग्जाम्पल देखा था, उसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, अगर हम प्राणियों में कुल की बात करें तो प्राणियों में एक वंश होता है पैंथरा। ठीक है, पैंथरा प्राणियों में ऐसे लिख लो, वंश पैंथरा। वह कौन सा वंश है? फेलिस। ये इसे समझने के लिए आप लिख लेना, ये बिल्ली वाला वंश होता है। वंश पैंथरा व फेलिस को किसके अंदर रखा गया है? सेम एक ही उसमें रखा गया है, फेलिडी कुल में रखते हैं। ठीक है, तो किस में रखते हैं? फेलिडी कुल में रखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वंश हो गए, पैंथरा और फेलिस। ये दोनों क्या है? वंश हैं। और फेलिडी क्या है? फेलिडी एक फैमिली यानी कि एक कुल है। ठीक है, तो इनमें कहीं ना कहीं समानता है, तभी तो है। पैंथरा जो होता है वो तो हमारे शेर, बब्बर, शेर वाला वो वंश हो गया, और फेलिस जो है वो हमारा बिल्ली वाला हो गया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि फेलिस को और पैंथरा को दोनों को किसमें रख देते हैं? फेलिडी में, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें समानताएं भी तो हैं। ठीक है, हालांकि एक दो ही गुण मिले, चाहे सारे न मिले, लेकिन कहीं ना कहीं गुण मिल रहे हैं, इसलिए पैंथरा और फेलिस दोनों को किसमें रखा गया? फेलिडी में रखा गया। सो हम क्या कह सकते हैं इस वर्ग के अंतर्गत कि ये वर्ग जो होता है इसमें संबंधित वंश आते हैं। ठीक है, इसमें संबंधित वंशों को रखा गया है। जो आपस में संबंधित वंश होते हैं उनके लिए अगला जो स्टेप है वो क्या बन जाती है? कुल बन जाता है, फैमिली बन जाती है। ठीक है, नोट कर लो इसको। हटा दो। नेक्स्ट है गण, यानी कि ऑर्डर। ठीक है, अब आप बिल्कुल क्रम वाइज ऐसे ही लिखते जाना। गण में संबंधित कुलों को रखा जाता है, संबंधित कुलों को रखा जाता है। हालांकि बहुत ज्यादा आपस में ये नहीं मिलते हैं इनके गुण, लेकिन कहीं ना कहीं गुण एक दूसरे से मेल खा जाते हैं। तो संबंधित जो गुण होते हैं या कुलों का जो समूह होता है, ठीक है, जिनमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं, सभी नहीं। ठीक है, कुछ लक्षण कैसे होते हैं? आपस में समान होते हैं, यानी कि संबंधित कुलों का एक समूह होता है, या ये कहें कि गण जो होता है वो संबंधित कुलों का एक समूह होता है। ठीक है, जिनमें एक या दो लक्षण जो होते हैं या तीन चार लक्षण जो होते हैं वो आपस में समानता रखते हैं, लेकिन उतनी समानता नहीं रखते जितने आपस में वंश रखते हैं। ठीक है, उतनी समानता नहीं होती है। तो गण संबंधित कुलों, गण में संबंधित कुलों को रखा गया है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो डियर स्टूडेंट, एक गण है कॉर्नी, क्या होता है? कॉर्निवोरा। ठीक है, जैसे या कंप्लीट इसको समझ लें कि गण में संबंधित कुलों को रखा जाता है जिनके लक्षण, ताकि बाद में नहीं भूलेंगे आप, जिनके जो लक्षण होते हैं, जिनके जो कैरेक्टर होते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है, जिनके लक्षण या जिनके एक जैसे लक्षण
इनके एक जैसे जो डियर स्टूडेंट लक्षण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो कुल में शामिल विभिन्न, कुल में क्या शामिल होते हैं? विभिन्न वंश होते हैं। तो क्या कहा है, जिसके एक जैसे लक्षण कुल में शामिल, शामिल हो गया, कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। विभिन्न वंश की अपेक्षा कैसे होते हैं? डियर स्टूडेंट, कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ वंश की अपेक्षा जो होते हैं, एक ही कुल में जो वंश आते हैं उनके लक्षण जो होते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं आपस में। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये एक कुल है मान लीजिए, और इस कुल के अंदर 4 वंश आ रहे हैं मान लीजिए, और इन चारों वंश के आपस में 10 लक्षण मेल खाते हैं। कितने? 10 लक्षण मेल खाते हैं। तो ऐसे ही गण जो होता है उसके अंतर्गत क्या आते हैं? मान लीजिए कि 4 गण आ रहे हैं, 4 कुल आ रहे हैं, लेकिन इनके लक्षण मेल खाएंगे कितने? 5 लक्षण मेल खाएंगे। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि जिनके एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंशों की अपेक्षा कम होते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में मेल जरूर खाते हैं, इसीलिए बहुत सारे कुलों को क्या कर दिया जाता है? गणों में रख दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक गण होता है जिसे कोर्निवोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्निवोरा। कोर्निवोरा गण में किसको रखा गया है? कैनेडी व फेलिडी। कैनेडी व फेलिडी कुलों को रखा गया है, को रखा गया है। ठीक है, तो कोर्निवोरा जो डियर स्टूडेंट गण होता है उसके अंदर 2 हम क्या पढ़ रहे हैं? 2 कुल पढ़ रहे हैं, एक तो कैनेडी होता है और एक फेलिडी होता है। अब ये डियर स्टूडेंट कैनेडी और फेलिडी जो होते हैं ना, क्रम से ये किस किस के हैं? अभी अभी मैंने बताया था आपको कि कैनेडी फेलिडी जो होता है, ठीक है ना, वो बिल्ली वाला होता है। किसका होता है? फेलिडी किसका होता है? बिल्ली वाला होता है। समझ गए? फेलिस, फेलिस से क्या बना है? फेलिडी बना है। तो ये होता है बिल्ली वाला, समझ गए? और जो कैनेडी होता है ये कुत्ते वाला होता है। ठीक है, तो कुत्तों का जो फैमिली है, कुत्तों की जो फैमिली है उसका क्या नाम है? कैनेडी। और बिल्ली वाली जो फैमिली है, बिल्ली, शेर वगैरह जो रेंज है, ठीक है, उनकी जो है वो फेलिडी है। तो इनमें आपस में 1-2 लक्षण आपस में जरूर मेल खाते हैं, इसलिए कैनेडी और फेलिडी को किस में रख दिया गया? एक कोर्निवोरा नामक एक गण के अंतर्गत रख दिया गया। ठीक है, किस में रख दिया गया? कोर्निवोरा नामक एक गण के अंतर्गत इनको रख दिया गया। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात को? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें गण के पश्चात अगला जो आता है हमारा वो आती है वर्ग। ठीक है, क्लास। वर्ग में क्या लिखेंगे? वर्ग में क्लास। वर्ग में संबंधित क्या आते हैं? डियर स्टूडेंट, वर्ग में संबंधित क्या आते हैं? गण आते हैं। ठीक है, संबंधित क्या आते हैं आपस में? डियर स्टूडेंट, गण आते हैं। ठीक है, जैसे प्राइमेट्स, ये भी एक गण है डियर स्टूडेंट। प्राइमेट्स, प्राइमेट्स हमारा गण है, मनुष्य वाला। ठीक है, हम प्राइमेट्स होते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं बंदर, मनुष्य, ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो जैसे प्राइमेट्स है कोर्निवोरा। कोर्निवोरा कौन सा है? अभी अभी हमने पढ़ा था। कोर्निवोरा किसका है? बिल्ली व कुत्ते वाला। ठीक है, बिल्ली व कुत्ता जो होता है डियर स्टूडेंट उस वाला। तो प्राइमेट्स व कोर्निवोरा गणों को किसके अंदर रखा गया है? मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। किसमें? मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को?
मेमेलिया वर्ग के अंतर्गत इन दोनों को रखा गया है। स्तनधारी होते हैं ये सभी, ठीक है, बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं, ये गुण मेल खाता है इनका। इसलिए प्राइमेट्स और कोर्निवोरा जो होते हैं उन्हें एक ही गण में वर्ग में रख दिया गया, और उस वर्ग का नाम क्या रखा गया? उस वर्ग का नाम डियर स्टूडेंट क्या रखा गया? उसका नाम वर्ग रख दिया या मेमेलिया वर्ग रख दिया गया, ठीक है। और लास्ट जो है वो वर्ग के पश्चात डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो फाइलम यानी कि संघ, ठीक है। क्या है? फाइलम, संघ, ठीक है। संघ जो होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, और संघों में समानता वाले जो वर्ग आते हैं वो आते हैं, ठीक है। संबंधित वर्गों को एक संघ के अंतर्गत रखते हैं, समझ गए? क्या कहा है कि जो संबंधित वर्ग होते हैं उनको एक संघ के अंतर्गत रखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट कुछ वर्गों के मैं नाम लिख रहा हूं, जैसे एवीज, एवीज डायरेक्ट एवीज नहीं, जैसे पिसीज जो मछली वाला होता है, एम्फीबिया, एम्फीबिया मनुष्य वाला जो होता है, इस अब हम लिख सकते हैं, ठीक है। रेप्टाइल जो होते हैं, रेप्टाइल्स मीन्स जो रहकर चलने वाले जो होते प्राणी होते हैं, रेप्टाइल, ठीक है। स्पीसीज है, एम्फीबिया है, ठीक है, जिन्हें सरीसृप कहते हैं, सरीसृप, एवीज, मेमेलिया, अभी पढ़ा था मेमेलिया, तो हमारा वाला जो होता है मनुष्य वाला, ये क्या है? वर्ग है। स्पीसीज, एम्फीबिया, सरीसृप, एवीज व मेमेलिया वर्गों को संघ कोऑर्डिनेटा में रखा गया है। तो इनमें जो समानता क्या होती है? संघ कोऑर्डिनेटा में रखा गया है, ठीक है। किसमें रखा गया है? संघ कोऑर्डिनेटा में रखा गया है। तो इनके अंदर एक समानता होती है, और वो समानता क्या होती है कि इनके अंदर रीढ़ की जो हड्डी होती है डेस्डेंट, जिसे स्पाइनल कॉर्ड यानी कि पृष्ठ रज्जु कहते हैं, पृष्ठ रज्जु इन सब में पाई जाती है। चाहे यही एक गुण मेल खाता है, ठीक है। हालांकि 3 मेल गुण खाते हैं इनके, मात्र कितने? सिर्फ और सिर्फ 3 गुण मेल खाते हैं, स्पीसीज, एम्फीबिया, सरीसृप, एवीज और मेमेलिया में, ठीक है। इसलिए इन सबको मिला के और एक संघ रख दिया गया है, और उस संघ का नाम क्या रख दिया? कोऑर्डिनेटा। कोर्ड, कोर्ड का मतलब नोटोकोर्ड, रीढ़ की हड्डी, जिसके अंदर मेरु रज्जु